हाय गाइस, वेलकम टू द राजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट न्यूज के बारे में। पहले तो ये आर्टिकल देखते हैं, अरविंद केजरीवाल टू रिजाइन एज ए दिल्ली चीफ मिनिस्टर इन ए 2 डेज। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, वो अगले 2 दिन में रिजाइन करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि अभी ही क्यों ये न्यूज में है कि अभी क्यों वो रिजाइन कर रहे हैं। वो तो पिछले 6 महीने से जेल में थे। जब जेल में थे तब वो रिजाइन नहीं दिए। जब जेल से उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया तब वो रिजाइन दे दिए। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया तो उनको उसमें उनमें 5 कंडीशन डाल दिया कि यहाँ पे वो कंडीशन मतलब उस कंडीशन आप वो काम नहीं कर सकते। वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, वो अगले 2 दिन में रिजाइन करने वाले हैं। और रिजाइन करके वो बोल रहे हैं कि जो एक्चुअली जो दिल्ली असेंबली का चुनाव है ना, वो अगले 2025 के फरवरी में होने वाला है। अगले साल 2025 के फरवरी में होने वाला है। तो वो चाह रहे हैं कि अभी ही दिल्ली असेंबली का चुनाव मतलब जो दिल्ली असेंबली है अभी डिजॉल्व करके और उनका चुनाव मतलब जो चुनाव दिल्ली असेंबली का चुनाव जो कि नवंबर 2024 में कराने का डिमांड कर रहे हैं। जो कि मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन अगले 6 मतलब जब डिजॉल्व होता है ना, या कोई भी असेंबली हो या लोकसभा हो, तो वो 6 महीना के अंदर अंदर चुनाव कराना होता है। तो वो डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। अब बात करते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल का मेन केस क्या था। एक्चुअली 6 महीने पहले उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जो कि दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी बनाया था। तो उसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जब ईडी से उनको बेल मिल गया तो फिर सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने बोला कि आप में दिल्ली एक्सरसाइज लिक्विड पॉलिसी में आप करप्शन किए हैं, तो करप्शन के केस में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। फिर सीबीआई से उनको जाके मतलब 6 महीने बाद मतलब 6 महीने तक वो जेल में रहे और 6 महीने बाद उनको मतलब बेल मिला, जो कि कुछ कंडीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया। जो कि सुप्रीम कोर्ट ग्रांट एक अरविंद केजरीवाल बेल बट सेट द 5 कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन पर उनको सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिया। जो कि पहला कंडीशन था, पहला कंडीशन क्या है, रिलीज इज सब्जेक्ट टू ए बेल बाउंड होता है, जो कि 10 लाख का एक बॉन्ड साइन कराया गया। जब मतलब जो कि बॉन्ड साइन कराया गया कि अगर मतलब उनको रिलीज दे दिया, मतलब बेल दे दिया, उसको उनसे बोला गया कि आप 10 लाख का एक बॉन्ड साइन कीजिए। सेकंड कंडीशन था कि अरविंद केजरीवाल कैन नॉट मेक द कमेंट अबाउट द दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी। जो दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी है ना, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। थर्ड कंडीशन ये था कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर विल बी हैव टू प्रेजेंट फॉर ट्रायल द अनलेस द एग्जेम्प्टेड बाय कोर्ट। जब भी अगर कोर्ट बुलाएगा उनको या सीबीआई ट्रायल के लिए मतलब सीबीआई पूछताछ के बुलाएगा, तो उनको हमेशा हाजिर होना पड़ेगा, हमेशा उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। जो तीसरा कंडीशन है। चौथा कंडीशन उसमें ये डाला था, अरविंद केजरीवाल कैन नॉट एंटर द चीफ मिनिस्टर ऑफिस और द दिल्ली सेक्रेटरी। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको तो बेल मिल रहा है, पर आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आप इंटर नहीं कर सकते हैं, इंटर नहीं कर सकते। अब पांचवा कंडीशन तो ये था कि दिल्ली सीएम कैन नॉट साइन द ऑफिशियली फाइल अनलेस द एब्सोल्युटली नेसेसरी। जो मतलब दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल है, वो ऑफिशियली कोई फाइल नहीं साइन करते हैं। तो मतलब एक्चुअली जो 5 कंडीशन दिया गया था कि पहले तो कंडीशन को कि मतलब उसका 4th कंडीशन यह था कि वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं जा सकते हैं और कोई भी ऑफिशियल साइन नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली उनके पास जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल है, उनके पास कुछ पावरें नहीं है। जो कि पावर नहीं है, जो पावर ही नहीं है, तो वो क्यों मतलब मुख्यमंत्री रहे, नाम के मुख्यमंत्री है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे और फिर से जो फ्रेश इलेक्शन चुनाव होगा तो उससे मतलब जितने चाहे हारे, उसके बाद जो भी होगा रिजल्ट, वो तो रिजल्ट बताएगा, उसके बाद डिसाइड करेगा। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है कि आप दिल्ली के सीएम आवास में नहीं जा सकते हैं और ना ही दिल्ली के ऑफिशियल कोई फाइल पर मतलब दिल्ली के जो नेसेसरी कोई फाइल हो उस पर नहीं आप साइन कर सकते हैं। जब उनके पास पावरें नहीं है तो मुख्यमंत्री किस काम के। एक जैसे कहा होता है कि शादी करा दिया पर उससे उनको साथ नहीं रखना है, तो फिर शादी किस काम की। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि मतलब जो मुख्यमंत्री पद से मतलब चाह क्या रहे हैं, उनको मतलब मजबूरी है कि देना है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और फिर से फ्रेश इलेक्शन कराने का डिमांड कर रहे हैं। जो कि ऑलरेडी उनके पास तो अभी कोई पावर है ही नहीं है, पावर नहीं है तो मुख्यमंत्री किस काम के, जिसके कारण वो चाह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे
दे, और जो लोगों का एक सिंपैथी गेन करने के लिए ये भी काम मतलब ये चाह रहे हैं कि अभी इस्तीफा दे देंगे तो लोगों का एक सिंपैथी गेन हो जाएगा, और जिसके कारण उनको मतलब वोट अच्छा खासा मिल जाएगा। और जो जो चुनाव 2025 में होने वाला है, वो चाह रहे हैं कि डिमांड कर रहे हैं कि 2024 के नवंबर में चुनाव किया जाए, जो कि वो में भी वो तो डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल, वो दो मतलब अरविंद केजरीवाल जो कि 2 दिन बाद मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री से रिजाइन करने वाला है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनका पावर छीना चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन डाल दिया है, कुछ कंडीशन पर ही बेल दिया है, जो कि आपको बता चुका है कि नहीं तो वो पहले तो उनसे 10 लाख का बॉन्ड साइन कराया, नहीं तो वो एक्सरसाइज पॉलिसी पर कमेंट कर सकते हैं, नहीं मुख्यमंत्री आवास में जा सकते हैं, नहीं कोई ऑफिशियल फाइल साइन कर सकते हैं। तो उनके पास पावर ही नहीं है, तो पावर नहीं है तो मुख्यमंत्री किस काम के, मुख्यमंत्री नाम के रहना जरूरी नहीं है, जिसके कारण वो चाह रहा है कि वो इस्तीफा दे दे, और जो दिल्ली के फ्रेश इलेक्शन है जो कि 2024 के नवंबर में करा लें। अब एक्चुअली जो दिल्ली में जो इलेक्शन असेंबली सीट है वो एक्चुअली 70 सीट है, तो अभी मेजोरिटी सीट जो कि अभी आम आदमी की पार्टी के पास है, जो कि उनके पास 54% वोटिंग है, ऑलमोस्ट 63 या 62 उनके पास सीट है, जिनके कारण वो अगर वो मतलब रिजाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो दिल्ली का असेंबली है वो डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी में कोई भी पार्टी नहीं है, ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, तो मेजोरिटी में पार्टी नहीं है तो ऑटोमेटिकली मे भी इलेक्शन नवंबर में हो जाए या अगले साल 2025 के फरवरी में हो सकता है, वो आगे डिसाइड होगा, जो कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। हालांकि इस पर और भी जो भी अपडेट आएगा तो उसको कवर करते रहूँगा और करते रहूँगा। थैंक यू।